हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम द डार्क बाजार। आज की हमारी स्टोरी है कोलकाता की। कोलकाता के इतिहास की एक ऐसी बिल्डिंग जिसका इतिहास आज भी आपको डराने के लिए काफ़ी है। इस बिल्डिंग का नाम है द राइटर्स बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का इतिहास ब्रिटिश एरा का है, जब ब्रिटिश सरकार इसे एक सरकारी बिल्डिंग के रूप में इस्तेमाल करती थी, जहाँ सभी तरह की फाइल्स रखी जाती थी। लेकिन अब यहाँ फाइल्स नहीं, कहानियाँ रखी जाती हैं। दोस्तों, कुछ कहानियाँ सच होती हैं और कुछ इतनी सच्ची लगती है कि आपकी नींद उड़ा दे। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब एक गार्ड ड्यूटी पर था लेकिन कोई और भी उसका इंतज़ार कर रहा था। ये कहानी है रमेश की। रमेश एक 42 साल का डिसिप्लिन और जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड था। वो हमेशा से ही मेहनती था और वफादार भी। बढ़ती उम्र के साथ अब वह एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया राइटर्स बिल्डिंग में, और उसकी नाइट शिफ्ट डिसाइड हुई थी। उसे अपने सीनियर ने एक सलाह दी थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उनके सीनियर ने ये कहा था कि बिल्डिंग पुरानी है रमेश, और इसके राज भी। लेकिन रमेश ने इस बात को ना समझते हुए कहा, सर, मैं किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ों में भरोसा नहीं करता। इंसान खुद ही अपने मन में डर पैदा करता है। सीनियर ने कहा, देखते हैं रमेश, हिस्ट्री सच्ची है या फिर तुम। रमेश ने हंसकर कहा, जैसा आप कहें सर। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम कर दो, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और फ्री भी है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई कमेंट करना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो कमेंट में लिख दो। एनीवेज, पहली कुछ रातें काफ़ी अच्छी जा रही थी। रमेश का एक रूटीन था, राउंड्स लेना, लॉग बुक भरना और लास्ट में रेडियो से चेक इन करना। रमेश ने सीनियर से कहा, देखा ना सर, कुछ भी नहीं हुआ। एंड रमेश फिर अपनी ड्यूटी करने लगा। लेकिन 10वें दिन रात को 1 बजे बिल्डिंग में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हो। रमेश को काफ़ी नेगेटिव वाइब आने लगी, लेकिन उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया एंड वो अपना काम करने लगा। लेकिन जब वो राउंड लगाना शुरू करता है तो चलते हुए बेसमेंट के गेट पर पहुंच जाता है। एंड जब वो बेसमेंट के गेट पर पहुंचता है तो उसे वहां से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो पानी की थी, जैसे कोई गरारे कर रहा हो। रमेश रुक गया और सोचने लगा कि क्या सीवर लाइन लीक हो गई है या कुछ और है। तो उसने टॉर्च से देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने टॉर्च मारी वो पूरी तरह से डर गया। उसके पैर कांपने लगे और वो एक जगह जम सा गया। उसने देखा कि नाली के बीच एक कटा हुआ सिर था, जिसकी आंखें नहीं थी, स्किन मुरझाई हुई और एक क्रीपी स्माइल के साथ, जो किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब वो उस सर को देख रहा था तभी उसमें से एक आवाज़ आई, वो भी बिना मुंह हिले, जो थी, नीचे आजा रमेश, टाइम आ गया है। रमेश ये देखकर पूरी तरह काँप उठा। उसका शरीर वाइब्रेट होने लगा और वो डर के मारे गिर गया। तभी उसका वॉकी टॉकी ऑन हुआ और उसमें एक ही बात सुनाई दे रही थी, नीचे आजा, नीचे आजा। रमेश जोर से चिल्लाया मदद के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और भागने लगा। भागते वक्त उसने अपनी टॉर्च वहीं गिरा दी और वो उसे भूल कर सीधे भागने लगा। तभी बिल्डिंग का पावर चला गया और बस एक रेड इमरजेंसी बल्ब ब्लिंक कर रहा था, जो हर फ्लोर पे था, और उसकी लाइट में रमेश बस भागे जा रहा था। उसे किसी भी तरह बस यहाँ से निकलना था। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर भागता रहा, वो आवाज़ और तेज़ होती गई, पानी की, हंसने की और बोलने की। एंड वो बस भागे जा रहा था। लेकिन 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही रमेश रुक गया, क्योंकि वहाँ एक औरत थी, सफ़ेद ड्रेस में, पूरी भीगी हुई और पूरे पैर उल्टे। उसकी आवाज़ आई, रमेश, नीचे क्यों नहीं आया? मैंने तुझे बुलाया था ना।
और इस सिचुएशन में रमेश भी बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने रमेश को स्टेयर्स पे पाया, पूरी तरह भीगे हुए और बिना हाथ के। रमेश का एक हाथ गायब था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने इसे खाया हो। रमेश को अस्पताल ले जाया गया पर खून इतना बह चुका था कि वो ट्रीटमेंट के 5 दिन के अंदर ही मर गया। एंड इस चीज़ की हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि 1976 में एक लेडी प्लम्बर जिसका नाम आशा था बिल्डिंग की सिविल लाइन में काम करने गई थी पर कभी वापस नहीं आई। जब सर्च किया गया तो पता चला वो पाइप में घुस गई थी और निकल नहीं पाई। तब से उसकी आत्मा वहीं रहती है और लोगों को बुलाती है। रमेश अब इस दुनिया में नहीं थे पर राइटर्स बिल्डिंग कभी बंद नहीं हुई। 2 महीने बाद एक नया गार्ड आया, इम्तियाज़ ने रेडियो पर कॉल किया और बोला कि सर बेसमेंट से कुछ आवाज़ आ रही है, क्या मैं चेक करने जाऊं? पर उस टाइम वहाँ पर जवाब देने के लिए कोई था नहीं तो किसी ने जवाब दिया नहीं, इसलिए इम्तियाज़ चेक करने गया और कभी वापस नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें इम्तियाज़ बेसमेंट के अंदर जाता दिखा और वो जैसे ही नीचे देखता है कैमरा ब्लर हो जाता है और उसके बाद सीनियर सिर्फ एक बात कहता है, हिस्ट्री ऑलवेज विंस।